हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में टॉपिक नंबर फर्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेम डेफिनाइट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए 1, 10, 12, 16, 100। तो ये जो हमारी एपी नहीं है, ये सीक्वेंस कहलाएगी। क्यों? यहाँ से देखेंगे अपन तो इन दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है, फिर इन दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, फिर इन दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है, और यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, ना कि एपी। ये हमारी एक सीक्वेंस कहलाती है। इसी टाइप से अपने पास नीचे अपन ने ले रहा है 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ भी अपन देखें तो ये वाली जो सीरीज है, यहाँ पे दोनों में जो इन दोनों नंबरों में हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ भी 4 से लेके तो 2, और 6 से लेके तो 2, और 8 से लेके तो 2। इसमें 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और नीचे वाले नंबर को यदि अपन देखते हैं दोनों नंबरों को, तो यहाँ ये वाला नंबर और इस वाले नंबर के बीच में गैप कितना है? 2 का। और ये वाला नंबर, ये गैप कितना है? 4 का। और 8 और 16 में जो गैप है वो कितने का है? 8 का है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस वाले में तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये वाला जो है अपना टेबल हो गई 2 का, क्योंकि हर टर्म जो है वो मोर देन है 2 से। और थर्ड वाली टर्म जो है वो मल्टीपल प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 2 है। हर नंबर जो है इसमें हर नंबर में 2 का मल्टीपल हो रहा है। जैसे 2 में 2 का इंटू करेंगे 4, 4 में 2 का इंटू करेंगे 8, 8 में 2 का इंटू करेंगे 16। ये जो तीनों नंबर है हमारे सीक्वेंस है। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल एपी का है, और वो है आपका सेकंड वाला जो टर्म है वो एपी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अपने हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमने इसको एपी नहीं कहा, इसको भी एपी नहीं कहा, लेकिन इस वाले टर्म को हम एपी कह रहे हैं। तो यहाँ से अपन को देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म के बीच में गैप 2 है। इस यहाँ भी गैप 2 है, यहाँ भी गैप 2 है, यहाँ भी गैप 2 है, यहाँ गैप अलग है। यहाँ भी अपन देख रहे थे इसमें 9 का गैप, यहाँ 2 का गैप था, और यहाँ चले तो यहाँ 4 का गैप है। मतलब इसका मतलब है कि गैप यदि मान लो अलग अलग है तो वो कभी भी आपका एपी नहीं होगा। एपी होने के लिए गैप जो है, दो टर्म्स के बीच जो गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। अब आगे अपन चलें तो सीक्वेंस जो है, यहाँ पे देखें अपन इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो होता है वो अपन कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3, A4 डैश AN। जो आपकी पहली टर्म है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। जो लास्ट टर्म है उसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। पहली टर्म को ये फर्स्ट लिखा जाता है, सेकंड टर्म को A2 लिखा जाएंगे, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, और फिफ्थ टर्म को जो A5 और इस टाइप से लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं, और AL से भी अपन इसको डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी जो है सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस ही जो है आगे जाके प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को बनाएगी। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? जो मैंने आपको बताया कि गैप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ आपकी प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। प्रोग्रेशन में क्या होता है? दो सीक्वेंस हु टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न और कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में जो होता है कि जो टर्म्स का बीच में जो सर्टन पैटर्न फॉलो होता है, हर टर्म के बीच में जो गैप है वो जो है सेम होगा। तो 2, 6, 6, 10, तो यहाँ इन दो टर्म के बीच में जो है दो, इसके बीच में गैप है 4 का। यहाँ भी 6 में यहाँ भी गैप 4 है, यहाँ भी गैप 4 है, और यहाँ भी अपन देख रहे हैं गैप कितना है? 4। तो हम इसको एपी कह सकते हैं। इसी टाइप से नीचे वाले टर्म को देखें अपन, तो यहाँ भी 3 और 10 है, तो इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है? 7 का। यहाँ भी गैप कितना है बेटा?
यह भी 7 का है, और इनमें भी गैप कितना है 7 का, और इसमें भी गैप कितना है 7 का। तो ये भी अपना क्या है, इसको भी अपन AP बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप 3 और 3 के बाद ये क्या हो रहा है आपका 3 हो गया, और 3 के बाद 10, तो यहाँ पर तो गैप 7 का है, और यहाँ पे गैप कितना है 8 का है। तो ये नॉट AP, इसको हम AP नहीं कहेंगे। तो जिसमें मतलब हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टन पैटर्न, जो भी आपका प्रोग्रेशन में क्या होगा कि जो 2 टर्म के बीच गैप हो हमेशा इक्वल होगा। तो यार हम बार बार गैप कह रहे हैं, गैप है क्या? इस गैप को जो है गणितज्ञों ने कुछ नाम दिया है, और उस नाम को उसको उन्होंने नाम दिया कॉमन डिफरेंस। अब आगे अपन देखें तो इन जो आपकी AP है उसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी, आपकी जनरल फॉर्म बनेगी, वो इस टाइप से बनेगी। जैसे मान लो ये 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारा AP है, क्योंकि सब में गैप कितने का है 2, 2 का है। तो पहली टर्म आपकी क्या है, A बराबर 2 है। अब यहाँ पे अपन देखें गैप कितना है 2 का, तो हम A में 2 + 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। और जब हम पहली टर्म A में 4 जोड़ रहे हैं तो 2D आ रहा है। तो ये टर्म जो होती हैं A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D की फॉर्म में आगे बढ़ती है। आपको कोई भी टर्म चाहिए तो वहाँ से आप जो निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म है आपकी। यदि मान लो ये फिफ्थ टर्म है तो सिक्स टर्म क्या होगी, A + 5D होगी, और सेवन टर्म क्या होगी, A + 6D। इसके बाद आपसे कोई पूछे आपकी 10 टर्म क्या होगी, तो A + 9D। और इसके बाद यदि वो आपसे कोई पूछ ले भैया 100 टर्म कौन सी होगी, तो अपन लिख देंगे, बोल देंगे 100 टर्म जो होगी वो A + 99D होगी। मतलब एक टर्म यहाँ पर कम हो जाती है। इस टाइप से अपन इसको टर्म से निकालते हैं। अब वेयर D इज़ कॉमन डिफरेंस, तो 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वही अपना कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेकंड टर्म में से हम यदि फर्स्ट टर्म माइनस करें 4 है, ये सेकंड टर्म आपकी 4 है, 4 में से यदि आप 2 माइनस करोगे तो 4 - 2 आपके पास क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपकी जो है कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, आप कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले में सेकंड करता हो। 8 में से 6 2 माइनस करोगे तब भी 2 आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यदि आप कोई आपसे कि ये पता करो ये AP या नहीं है, तो हम ऐसे बीच बीच में से कई की भी टर्म को चेक करेंगे और देखेंगे सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी वो टर्म जो है वो AP कहलाएगी। अब 5.1 की एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें कोई 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यही क्वेश्चन करवा रहा है। वो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू कितनी है 10, और आपसे कह रहा है वो कि कितने टर्म फाइंड करो। फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो A बराबर कितना है बेटा, A बराबर आपका है, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगी आपकी, पहली टर्म तो हो जाएगी इसमें, और लिखेंगे वी नो दैट पहली टर्म आपकी A होगी, दूसरी टर्म A + 2D है ना, फिर क्या हो जाएगी A + 2D, A + 3D। तो आपको 4 टर्म फाइंड करनी है, तो होगा ये 4 टर्म, 1 2 3 4 है कि नहीं। अब देखो पहली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, अब A बराबर कितना हो जाएगा, पहली टर्म में आपका 10 हो जाएगा, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी A + D। तो ये देखो यहाँ मैं वैल्यू रख दो, A की वैल्यू कितनी बेटा 10 और D की कितनी है 10 है, तो दूसरी टर्म हो जाएगी अपनी 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी अपने पास A + 2D, A की वैल्यू कितनी है 10, 2 × D की वैल्यू कितनी है 10, तो अब इसके पास कितनी हो जाएगी अपने पास 30 हो जाएगी। फिर अपन निकालेंगे कौन सी टर्म, और नेक्स्ट टर्म A + 3D, A की वैल्यू कितनी है 10, 3 × D की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा ये 40। तो ये हमने 4 टर्म इसकी फाइंड कर ली है कि नहीं। इस टाइप से हम जो है इसकी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे ही आपके होंगे। अब देखिए आगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें
थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपी इज द राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फिर एक क्वेश्चन है 3 1 -1 और -3, इनके बीच में क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सेकंड टर्म में से क्या करोगे आप, जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से क्या कर दीजिए, फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3। ये एक बात ध्यान रखना है, यदि माइनस साइन है तो माइनस साइन सहित लगाना आपको, है ना। तो 3 में से माइनस बन जाएगा तो -2, तो आपका डी आ जाएगा -2। इस टाइप से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड इसमें कर लेंगे। अगला इसमें को और ये देखो, सेकंड वाला भी देखिए, सेकंड वाले में क्या दे रखा है -5, फिर दे रखा है -1, फिर 3 और एक है 7। डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए करेंगे, सेकंड टर्म क्या है -1, माइनस साइन लगाएंगे, फिर माइनस का 5, तो हो जाएगा आपके पास माइनस 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 प्लस, प्लस का 5, प्लस का 5 में माइनस का बन जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 4, आपका 4 आपको आंसर आ गया, ठीक है ना। इस टाइप से अपन कोई भी टर्म का अपन सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर थर्ड में फोर्थ में अपन को दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी इफ दे फॉर्म एन ए पी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर मोर टर्म्स। और यहाँ पे अपन को कुछ टर्म्स दी हुई है, उस टर्म में चेक करना अपन को कॉमन डिफरेंस डी और राइट 3 मोर टर्म्स, उसके जो है 3 जो टर्म्स हैं वो भी अपन को बतानी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ये आर इन ए पी इफ दे फॉर्म वो एन ए पी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट 3 मोर टर्म्स। उसके बाद अपन को 3 मोर टर्म्स भी बतानी है उसमें। देखिए चौथे वाले क्वेश्चनों में क्या करना है हमको, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इसमें है 2 4 8 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को चेक करके बताना कि यार ये टर्म्स जो है एपी है या नहीं। तो मैंने बताया था ना एपी के लिए क्या रूल है, कॉमन डिफरेंस है होना चाहिए सभी है। 4 में से 2 जा रहा है 2 और 8 में से 4 जा रहा है 4, दिख ही रहा है नहीं, लेकिन हम चेक करके बताएंगे इसमें कि A2 - A1 4 - 2 = 2 हो रहा है। और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म करेंगे, ये वाली A1 ये वाली A2 मान लेंगे, ये A3 और ये A4। तो A2 - A1 4, A3 - A2 करेंगे तो 8 - 4 इक्वल कितना आ रहा है 4। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल नहीं है, दोनों के जो है सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो इस बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये जो टर्म है A2 - A1 इक्वल नॉट A3 - A2, आपस में इक्वल नॉट जो है ये इक्वल नहीं है, इसलिए जो ये टर्म जो है वो एपी नहीं है। तो अपन लिख दें डज नॉट फॉर्म एपी, ठीक है ना। तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फ्रॉम एन एपी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चनों में आपको सारी टर्म चेक करनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म चेक करनी है, वो चेक करके बताना है कि यार वो जो टर्म्स हैं वो उस बेस पे कि यार एपी है या नहीं है। यदि सभी का जो कॉमन डिफरेंस यदि सेम हो जाएगा तो वो एपी है। इसमें से अपन अब एक क्वेश्चन अपन इसमें से चलो ये वाला लेते हैं, है ना। ये वाला देखिए अब 5th वाला एक और क्वेश्चन देखिए, 5th वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 + 3 + √2
और 3 + 2√2, 3 + 2√2 ये है ना। फिर क्या है 3 + 3√2, दिख भी रही है सीरीज वैसे तो, है ना, कि ये AP है। फिर भी चेक करेंगे अपन। सेकेंड टर्म में से ये वाली A1 हो गई, ये वाली A2 गई, ये वाली A3 है और ये वाली A4 है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, A2 - A1, तो 3 + √2 -3 से -3 कैंसिल, क्या आएगा आपके पास √2। फिर क्या करेंगे हम, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करिए तो A3 में से क्या है 3 + 2√2 -3 ना प्लस √2 जो वही है। तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। 2√2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 √2 ही बचेगा। तो ये दोनों आपस में सेम है, और ये वाली भी करेंगे तो ये भी सेम ही आएगी। तो हम लिख देंगे A2 A1 = A3 माइनस, ये आपस में इक्वल है। तो ये आपस में इक्वल है, तो ये वाली जो टर्म्स है वो क्या आएगी, इसमें AP है। तो इस वाली टर्म को अपन जो है AP बोल देंगे। और ये इसमें ऐसे नोट हटा देंगे अपन, वो इसमें AP लिख देंगे। ऐसे कैसे सेम के सेम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है आपको। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म, और वो चेक करनी है। अरे वो आपस में इक्वल आ जाती है तो वो AP है, वरना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चा। अब चैनल को सब्सक्राइब, जो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपके पास कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और साथ ही इसको अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, नीचे में उसमें कमेंट बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो उसमें तुरंत आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत चल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें आप।